जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 10 महीने के अंदर इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे 18 तेजस मार्क 1 फाइटर्स। इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया ट्रैक्टर बेस्ड ATGM कैरियर। इंडियन आर्मी ने स्थापित करी दुनिया की सबसे हाईएस्ट 2 टैंक रिपेयर फैसिलिटीज। LOC पर घुसपैठ करने के प्रयास में 2 पाकिस्तानी सुअर हुए हॉरिफाइड। और अमेरिका और जापान 2030 तक विकसित करेंगे हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं HAL से। भारत की एक ऐसी डिफेंस PSU जो पिछले कुछ दिनों से और आज 16 मई को तो कुछ ज़्यादा ही चर्चा में, और जिन लोगों ने HAL के शेयर्स को 2-3 सालों से होल्ड करके रखा हुआ है तो उनकी खुशी का लेवल तो आज अलग ही होगा। पर खैर, HAL से जुड़ा हुआ अपडेट यह है, जिसमें ट्रिब्यून की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने HAL को कहा है कि वे मार्च 2025 तक एयरफोर्स के लिए 18 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की सप्लाई वाला जो ऑर्डर है उसे पूरा करें। जबकि तेजस मार्क 1A के जो पहला फाइटर है उसने इसी साल मार्च में अपनी पहली उड़ान को पूरा किया था। बाकी ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रिव्यू मीटिंग के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने HAL को 18 तेजस मार्क 1A फाइटर्स की डिलीवरी वाली जो डेडलाइन है तो उसको पूरा करने के लिए कहा है। और द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि तेजस फाइटर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो HAL है वो नवंबर तक नासिक में अपनी नई प्रोडक्शन लाइन को ट्रैक पर लाने की उम्मीद कर रहा है। बाकी HAL को सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रप्शन का सामना करना पड़ा था तो उसका भी समाधान हो चुका है, और फाइटर जेट के पार्ट्स का प्रोडक्शन और असेंबलीज के लिए सप्लायर्स को आउटसोर्स किया गया। और इसलिए सोर्सेज का कहना है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय और HAL मार्च 2025 तक 18 तेजस मार्क 1A फाइटर्स की डिलीवरी वाला जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से सीरियस हैं। बाकी अगले 1 साल में इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 फाइटर्स की जो बची हुई 2 स्क्वाड्रंस हैं तो उन्हें भी पूरी तरह से रिटायर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उनके रिप्लेसमेंट के लिए तेजस मार्क 1A फाइटर्स की जो डिलीवरी है वो समय पर पूरी हो सके। और योजना के अनुसार इस फाइनेंशियल ईयर से अगले 14 से 15 वर्षों में, यानी कि लगभग 2038 से 2039 तक इंडियन एयरफोर्स के लिए कम से कम 390 फाइटर जेट्स का स्वदेशी तौर पर प्रोडक्शन होना है। अब बाकी मार्च 2025 यानी कि अगले साल तक 18 तेजस मार्क 1A फाइटर्स की डिलीवरी वाली जो डेडलाइन है वो HAL पूरा कर पाती है नहीं कर पाती है, तो उसकी बात हम अगले साल मार्च में ही करेंगे। बाकी अगर आपको ये जानना है कि तेजस मार्क 1A में मार्क 1 की तुलना में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं तो उस पर एक वीडियो आपको हमारे डिफेंस इनसाइट चैनल पर मिल जाएगी। आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी को तेजस से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो squadron.in पर जाके तेजस से इंस्पायर्ड हमारे नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, जिन्हें आप विजय कूपन कोड का इस्तेमाल करके 25% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी वीडियो और squadron.in दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चीन के साथ लगे सीमा के पास न्योमा और दौलत बैग ओल्डी सेक्टर में इंडियन आर्मी ने आर्मर्ड व्हीकल्स की 2 MRO फैसिलिटीज़ यानी कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटीज़ को स्थापित किया, जो कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई दुनिया की सबसे हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज़ में से एक है। और इतनी अधिक ऊंचाई पर टैंक रिपेयर फैसिलिटीज़ को स्थापित करना, और वो भी एक नहीं 2, तो ये इंडियन आर्मी द्वारा एक अलग तरह का रिकॉर्ड सेट किया गया है। और पूर्वी लद्दाख में जो आर्मी के 500 से अधिक टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स तैनात हैं तो उनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का जो कार्य है वो इन्हीं फैसिलिटीज़ द्वारा किया जा रहा है। और जबकि यहाँ पे T-90, T-72, BMPs, K9 वज्र-T तो अपने इन प्लेटफॉर्म्स के लिए इंडियन आर्मी काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से काफ़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी क्रिएट कर रही है। बाकी जैसा कि कुछ दिनों पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी चीफ ने अपनी लद्दाख विजिट के दौरान इनमें से एक मीडियम मेंटेनेंस फैसिलिटी को विजिट भी किया था। और आर्मी की इस तरह की तैयारियों से एक बात के संकेत तो क्लियरली मिलते हैं, चीन के किसी भी एग्रेशन को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है। बाकी एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में खड़गा कोर के GOC ने जैसौर ब्रिगेड को विजिट किया था और यहाँ पर उन्होंने जैसौर वॉरियर्स की ऑपरेशन प्रिपेयरनेस की समीक्षा करी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली है कि खड़गा कोर के GOC की इस विजिट को लेकर जो इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पिक्चर्स शेयर की गई हैं, उसमें से एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे इंडियन आर्मी कुछ अलग अलग तरह की इनोवेशंस पर भी काम कर रही है, जैसे कि इंडियन आर्मी का नया ट्रैक्टर बेस्ड ATGM कैरियर। बाकी इंडियन आर्मी की इस ट्रैक्टर बेस्ड ATGM कैरियर के बारे में आपको जो विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। नीति आयोग मेंबर डॉक्टर VK सारस्वत, जो कि DRDO में DG के तौर पर और भारतीय रक्षा मंत्रालय में चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं, तो उनका मानना है कि भारत की मौजूदा सरकार के पास डेकेड में भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से ऊपर गई हैं और अब भारत आर्म्ड फोर्सेस की केवल तत्काल ज़रूरतों के लिए ही हथियारों के इंपोर्ट पर निर्भर है। और उनके मुताबिक वर्तमान समय में भारत के टोटल आर्म्स और एम्यूनिशन में 60% स्वदेशी हैं। और इसलिए उनके मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ी हैं।
और भारत में डिफेंस सेक्टर का जो एक कंप्लीट इकोसिस्टम है वो काफ़ी बड़ी संख्या में स्वदेशी हो चुका है और अब हम केवल वही चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तत्काल ज़रूरत है या फिर वो कुछ ऐसा है जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। उन्हें कहना था कि भारत के कुछ बिग कॉर्पोरेट हाउस जैसे कि अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, L&T, तो वे भारत में स्वदेशी तौर पर रडार सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, गन्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और जबकि सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट पर कमेंट करते हुए उनको कहना था कि हमारी आर्म्स की रिक्वायरमेंट तो बड़ी है लेकिन ओवरऑल डिफेंस रिक्वायरमेंट का जो इम्पोर्ट का रेशो है उसमें गिरावट आई है। आपको बता दें कि सिप्री की अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी तो उसमें भारत अभी भी दुनिया के टॉप आर्म्स इंपोर्टर में शामिल था और उसी रिपोर्ट पर डॉक्टर VK सरस्वत ने ये वाला कमेंट किया है। आज जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में LOC के पास इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आतंकियों की एक और बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया है और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान 2 पाकिस्तानी सुअरों को हुरीफाइड किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है और ये जो ऑपरेशन है अभी भी जारी है। और जबकि कल 15 मई को इंडियन आर्मी ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर कुपवाड़ा, तंगधार, अमरोही तो इनके जनरल एरिया में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन के दौरान 2 पिस्टल्स, एम्यूनिशन और बाकी के वॉर लाइक सोर्स रिकवर किए गए। और जबकि इसके अलावा आर्मी, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा के पंजगाम और लूनाहारे वाले क्षेत्र में भी एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस वाले ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से भी 2 पिस्टल्स, 10 हैंड ग्रेनेड्स और बाकी के वॉर लाइक सोर्स रिकवर किए गए। बाकी आसान शब्दों में कहा जाए तो जम्मू कश्मीर से गंदगी को साफ करने वाला जो अभियान है वो हमारी फोर्सेज द्वारा जारी है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में चुनाव का समय है तो ऐसे समय में भारत में अशांति फैलाने, अलग अलग तरह की बाधाएं उत्पन्न करने के लिए हमारा जो निकम्मा पड़ोसी है पाकिस्तान वो चीन के सपोर्ट के साथ अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि भारत की फोर्सेस अपनी एडवर्सरीज की इस नापाक कोशिश को नाकाम करने के लिए हमेशा तैयार है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की ऑफिशियल विजिट पर हैं और अपने इस विजिट के दौरान उन्होंने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ महत्वपूर्ण डिस्कशन किया है और दोनों देशों के बीच डिफेंस और मिलिट्री टाइज को और भी मजबूत करने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। और लगभग 6 महीने के अंदर ये रशियन राष्ट्रपति की चीन की दूसरी विजिट है जो कि संभावित रूप से अमेरिका समेत बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज के लिए रशिया और चीन की तरफ से एक तरह से संकेत की तरह भी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अमेरिका और जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर को विकसित करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देश संयुक्त रूप से मिलकर 2030 तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स को शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखने वाले इंटरसेप्टर्स को विकसित करेंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही रोहित कुमार और सिपाही संदीप वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1966 में मिजोरम में इंसर्जेंट्स का मुकाबला करते हुए मेजर अशोक आनंद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत का जो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम है उसका फिलहाल अभी क्या नाम है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।